हेलो दोस्तों, मिस्टिक वर्ल्ड हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पहाड़ सबको पसंद होते हैं। पहाड़ के बीच झील घूमने फिरने वालों के लिए और बढ़िया जगह बन जाती है। लेकिन क्या हो अगर झील में बहुत सारे कंकाल मिले तो? ऐसी एक जगह है जो बहुत ही सुंदर लोकेशन पर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सुंदर झील की कहानी जो भरी है कंकालों से। दोस्तों, रूपकुंड उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक हिम झील है जो अपने किनारे में पाए गए 500 से अधिक मानव कंकालों के कारण प्रसिद्ध है। ये स्थान निर्जन है और हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस झील की कहानी कुछ यूं है कि साल 1942 में यहाँ पर ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड्स को सैकड़ों नर कंकाल मिले थे। इस दौरान झील पूरी तरह मानवों के कंकाल और हड्डियों से भरी थी। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देख ऐसा लगता है कि शायद पहले यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ था। पहले ऐसा माना जाता था कि ये सारी हड्डियाँ जापानी सैनिकों की होंगी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में घुसे होंगे ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन घुसते वक्त मर गए होंगे ठंड की वजह से। और उस वक्त जापानी आक्रमण के डर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन कंकालों की जांच के लिए एक साइंटिस्ट की टीम को बुलाया। और इन कंकालों की जब अच्छी से रिसर्च की गई तब रिपोर्ट्स में पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे। साथ ही रिपोर्ट्स में पता चला कि ये और भी पुराने समय के कंकाल हैं। इसके बाद इन कंकालों की और रिसर्च हुई और फिर साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। कुछ थ्योरीज के हिसाब से यहाँ पर कई साल पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया होगा। उसके कारण पूरा का पूरा गाँव कंकाल में बदल गया और इस झील में आज उसके सबूत है। वहीं कुछ थ्योरीज के हिसाब से यहाँ पर कई साल पहले किसी महामारी ने जन्म लिया, इसके कारण यहाँ इतने लोगों के कंकाल हैं। इन सब कहानियों के साथ प्रचलित है एक और कहानी जो कि बहुत मशहूर है। वो ये है कि कुछ हजार साल पहले एक राजा था जसधावल। उसकी एक पत्नी थी जो कि बहुत सालों बाद माँ बनी थी। इस खुशी में राजा ने तीर्थ यात्रा करने का फैसला लिया और वो ये चाहते थे कि इस तीर्थ यात्रा में वो बड़े धूमधाम से जाएं। साथ ही उनके साथ उनकी प्रजा के सारे पंडित भी चले। ये तीर्थ यात्रा नंदा देवी की थी और जब ये बात पंडितों को पता चली तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर चलने से साफ इनकार कर दिया और राजा को कहा कि वो इस तीर्थ यात्रा पर तभी चलेंगे जब शांति से इस तीर्थ यात्रा पर जाया जाए। पर राजा ने एक ना सुनी और वो धूम धड़ाके से इस तीर्थ यात्रा पर निकल गया। पंडितों के अनुसार इतने भव्य समारोह के साथ देवी नाराज हो जाती और ये बात राजा के सामने भी रखी, पर राजा नहीं माना और फिर वही हुआ जिसका डर था। देवी नाराज हो गई और राजा के साथ गए कई लोग मारे गए और वहीं के बनकर रह गए। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, पर आज भी यहाँ आत्माएं घूमती है और ये आत्माएं उन लोगों की बताई जाती है जो यहाँ मारे गए। जो कोई भी यहाँ जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। आसपास आने वाले लोगों ने तो यहाँ से आवाज़ें भी सुनी हैं। रात को ये जगह शमशान से कम नहीं लगती, इसलिए लोग रात में तो क्या दिन में भी यहाँ आना पसंद नहीं करते। पर ट्रैकिंग पर आए लोग अक्सर यहाँ आते हैं क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है, साथ ही इतने कंकालों से भरी है। बर्फ पिघलते ही सारे कंकाल ऊपर आ जाते हैं और साफ दिखाई देते हैं। आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए मिस्टिक वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।